नमस्कार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहन मायावती जी अब काफ़ी इनर्जेटिक हो गई हैं। 24 घंटे तक एक्टिव रहती हैं। केंद्र और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। जैसा कि उन्होंने आज एक तंज के लहजे में कहा कि भाजपा के अंदर इतना अंतरकलह है जो राज्यों को नुकसान दे रही है। अब मॉनसून सत्र सोमवार यानी आज से शुरू हो रहा है और राज्य की जनता की समस्याओं के बजाय ये आपस में ही लड़ रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में एक नया कलह शुरू हो गया है। जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने ऐलान किया कि माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष होंगे उत्तर प्रदेश के सदन में। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी केवल दलित कर रही है, वो कहीं कोई दलितों को जगह ही नहीं दे रही है। यानी नेता प्रतिपक्ष है जो माता प्रसाद पांडे होंगे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे वो योगी आदित्यनाथ जी होंगे। तो फिर उत्तर प्रदेश में SC ST OBC का स्थान कहाँ है? इस तरह की चर्चाएं अब आम जनता के बीच शुरू हो गई। बहन मायावती जी ने ट्वीट करके सरकार से मांग किया और एक संवेदनाएं जो है व्यक्त की कि दिल्ली के अंदर कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की जो मौत हुई, जो हादसा हुआ, यानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी घुस गया था। और आप यह सोच रहे होंगे कि दिल्ली में कोई नदी, कोई इस तरह का बाढ़ नहीं है, तो फिर कैसे डूब के मरे बच्चे? तो जो लाइब्रेरी में बच्चे बैठे हुए थे उनका जो गेट है वो बायोमेट्रिक है, यानी आप उंगली लगाएंगे तब जाकर वह गेट खुलेगा। और जैसे ही धराधर पानी घुसना शुरू हुआ, लाइट ऑफ हो गई और बायोमेट्रिक मशीन काम करना बंद कर गया, पानी भर गया। 12 फीट पानी बेसमेंट में घुस गया। ये जो ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना है, तो ये सिस्टम का फेल्योरनेस है। कहीं न कहीं से प्रशासन जो है यह देख रही है कि इसका जो है मुख्य आरोपी कौन है, किसकी गलती के वजह से इन IS कोचिंग में इस तरह का हादसा हुआ है। उधर बहन मायावती जी बिहार की राजनीति पर पूरी नज़रें गड़ाए हुए हैं। जब से ये पता लगा कि बिहार में बसपा मजबूत हो रही है, संगठित हो रही है, जितने भी इनके राज्यसभा सदस्य हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, सब के सब बिहार की तरफ बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में आ गए हैं कि बिहार को लपक लेना है। ऐसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सवाल उठना लाजमी है। लोग ये कहते हैं कि वरिष्ठ नेता हुआ करते थे शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में, तो लोगों का यह मानना है कि उनको नेता प्रतिपक्ष बना देना चाहिए था और अखिलेश यादव अपना केंद्र की राजनीति करते रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी केवल चुनाव में अम्बेडकरवादी बन जाती है। PDA का मतलब कहती है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और नेता प्रतिपक्ष बना देती है माता प्रसाद पांडे जी को। ये दोहरा रवैया समाजवादी पार्टी का समझ में नहीं आ रहा है। और बहन मायावती जी भी बार बार ये कहती रही हैं कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। अब देखना यह है आम जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का, कि समाजवादी पार्टी उनके लिए हितैषी है अथवा बहुजन समाज पार्टी। उधर भाजपा शासित कई राज्यों ने एक ऐसा खेल खेला है जिससे SC ST OBC वर्ग का जो संवैधानिक आरक्षण है पूर्णतः समाप्त होता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, जब अग्निवीर योजना के ऊपर केंद्र में चर्चा होती है, पार्लियामेंट में चर्चा होती है, राहुल गांधी जी सारी की सारी कमियां गिना देते हैं, विपक्ष के नेता हमलावर होते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम पेंशन के पैसे बचाने के लिए अग्निवीर योजना को लेकर आए, जबकि ऐसा नहीं है। अब राजस्थान सरकार ये कहती है कि हमारे यहाँ पुलिस विभाग, जेल प्रहरी यानी वन सुरक्षा विभाग जो भी है उसमें हम अग्निवीर के जो 4 साल के युवा होंगे उनको 100% आरक्षण देते हैं, पहले उनकी भर्ती करेंगे। तो फिर राजस्थान में SC ST OBC के जो युवाओं को संवैधानिक आरक्षण प्राप्त है वह नहीं मिलेगा, केवल अग्निवीरों को मिलेगा।
तो कुल मिलाकर अग्निवीर के नाम पर ये SC ST OBC को जो संवैधानिक आरक्षण प्राप्त है वो छीनने का काम कर रही है भाजपा शासित राज्य। उधर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के खिलाफ भाजपा के विधायक ही खड़े हो गए हैं। अब कानपुर में मैथानी साहब ने बिल्कुल अड़ गए और कहते हैं कि जो जल सिंचाई विभाग ने 50 घरों पे चस्पा लगाया है, नोटिस लगाया है कि हम मकान गिराएंगे तो बुलडोजर के सामने सबसे पहले मैं आऊँगा। कहने का मतलब ये भाजपा का ही बुलडोजर होगा और भाजपा का नेता ही विरोध में खड़े होंगे आम जनता के साथ। ये कैसी राजनीति है? यानी आंख में धूल झोंकने वाली राजनीति नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। अब बनारस में कल की घटना देख लीजिए, एक होटल पर बुलडोजर पहुंच गया कि अवैध होटल है, रात में नोटिस दी जाती है, सुबह सुबह बुलडोजर खड़ा है होटल के सामने और होटल के मालिक ये कहते हैं कि मुझे ये मुसलमान होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, और बाकी जो लोग हैं, जो भाजपा वाले हैं, जो हिंदू हैं, उनके होटल के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है। कुल मिलाकर जब चारों तरफ आप देखेंगे तो जो SC ST OBC के हक हिस्से की जो दिया हुआ है सरकार ने वो सब खा रहे हैं, चाहे बहाना अग्निवीर योजना हो, चाहे वो बुलडोजर कार्रवाई हो, हर जगह SC ST OBC के लोगों को दबाया जाता है। अब रही बात ये कि जो बसपा है, जो बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जी उन मौके की तलाश में है क्योंकि बहुत सारे भाजपा के नेता जो अभी वर्तमान में विधायक है उत्तर प्रदेश में, वो सब के सब बसपा के टच में हैं और वहाँ के अंदर की जितनी भी खबर है बहन जी के पास आ रही है और बहन जी भी नज़र बनाए हुए हैं भाजपा के ऊपर। रही बात ये कि समाजवादी पार्टी के बारे में कहना यह है कि इनकी कथनी और करनी दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये केवल SC ST OBC की बात करते हैं लेकिन SC ST OBC को कोई भी प्रमुख स्थान देना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। आने वाला समय धीरे धीरे साफ हो रहा है कि बहन मायावती जी की जो राजनीति है, जो बसपा की राजनीति है, वो बिल्कुल बहुजन समाज के पक्ष में जाती है, SC ST OBC के पक्ष में जाती है और सरकार के विरोध में जितनी भी बातें करनी होती है जो जनता के हित का हो, बहन मायावती जी उन तमाम मुद्दों को उठाती रहती हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर आ चुकी है कि बिहार में बसपा एकजुट हो रहा है। उधर बहन मायावती जी ने हरियाणा में इनेलो से जो है गठबंधन कर लिया है ताकि 3-4 महीने के बाद जो चुनाव होगा उसमें बसपा यह चाहती है कि हरियाणा में उनका अच्छा स्कोर हो, कुछ ज़्यादा कैंडिडेट जीते और पूरी ताकत लगा देगी हरियाणा के ऊपर। राजनीतिक दलों में भी क्षेत्रवाद नजर आ रहा है। अब जैसे कल भाजपा की मीटिंग हुई और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शिरकत किए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं उनको तो अभिवादन किया, लेकिन वो भाव नहीं दे रहे हैं अमित शाह जी के ऊपर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। वो सोच रहे हैं कि भाई यूपी में मैं काफ़ी हूँ। तो इस तरह का क्षेत्रवाद राजनीतिक दलों में भी उभर कर सामने आ रहा है। तमिलनाडु से जो खबरें आई कि बसपा के जो वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट KR मेस्ट्रॉन्ग के 3 हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपको बता दूं कि एक को इनकाउंटर में गिरा दिया गया था शुरू में ही। बहन मायावती जी वहाँ पे तमिलनाडु गई थी, उनके परिवार को संवेदना जाहिर की और ये कह के आई थी कि हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। तो पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी नए सिरे से फिर से मजबूती की स्थिति में वापस आ रही है। इनके जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़ रहे हैं। सभी राज्यों से बसपा के लिए अच्छी खबरें आ रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बाकी जो शुरू में मजबूत दिखे उनकी हर जगह कलई खुल रही है। आम जनता उनमें कमियां देख रही है, ढूंढ रही है और निशाना भी कर रही है। तो कुल मिलाकर हम ये कह दें कि उत्तर प्रदेश में आज से मानसून सत्र का प्रारंभ हो रहा है और वहाँ क्या क्या सवाल होंगे, जनता के लिए सवाल होंगे अथवा राजनीतिक दल आपस में ही सिर फुटौल करेंगे, यह तो दिन में पता लग जाएगा।
जो मानसून सत्र के दरमियान पता लग जाएगा। लेकिन आम जनता के लिए सवाल होनी चाहिए, कानपुर में जो बुलडोजर की कार्रवाई है, यानी बुलडोजर वाले भी भाजपा वाले और रोकने वाले भी भाजपा वाले, तो यह नूरा कुश्ती अब जनता समझने लग गई है कि एक तरफ आदेश देते हैं, दूसरी तरफ रोकने आते हैं। भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। जब अग्निवीर के खिलाफ बातें होती है तो वो आरक्षण देकर संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर यह राजनीति आम जनता को पसंद नहीं आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।